नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अग्निपथ योजना को लेकर के छात्रों का विरोध जारी है, प्रदर्शन भी जारी है। उन्हें तमाम दूसरे संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों का भी अब खुला समर्थन मिलने लगा है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, अन्य जगहों पर भी। दूसरी ओर सरकार भी इस योजना को पूरी तरीके से लागू करने पर अड़ी हुई है। घोषणा कर दी गई है और जुलाई तक अग्निवीरों के पहले दस्ते की या जो पहला बैच है उसकी नियुक्ति कर ली जाएगी। यानी जो 4 साल के लिए जो अग्निवीर बनाए जाएंगे, सेना के लिए तैयार किए जाएंगे, उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस बीच आशंकाएं ये भी जताई जा रही हैं कि शायद इसमें कुछ और भी तब्दीलियां हों, कुछ और भी बदलाव किए जाएं, लेकिन ये देखने वाली बात है। इस बीच प्रदर्शन को लेकर के तमाम प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई है। जिन लोगों ने आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी, जो लोग चिन्हित किए गए हैं, उनमें सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, बहुत से लोगों के खिलाफ की भी गई है और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सरकार को या प्रशासन को जो लग रहा है, और इसके बारे में हम आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बहुत से जो इन सेना में भर्ती होने की तैयारी कराने वाले जो तमाम कोचिंग संस्थान हैं, उन पर नज़र थी। नज़र रखने के बाद आगरा, अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिया गया है। कई कोचिंग चलाने वाले यानी कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार भी किया गया है, एफआईआर भी की गई है और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है, उनको तलाशा जा रहा है। दूसरी ओर अब सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जो नुकसान हुआ है प्रदर्शन के दौरान, हिंसात्मक कार्रवाइयों के दौरान, इस नुकसान की भरपाई भी उन्हीं छात्रों से की जाएगी जो छात्र प्रदर्शन में शामिल थे, हिंसा में शामिल थे। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से सीएए, एनआरसी के दौरान जो प्रदर्शन हुए थे, उनसे रिकवरी कराई गई। जब रिकवरी नहीं हुई तो उनके घर पर बुलडोज़र भी चलाए गए। यानी रिकवरी के बाद की प्रक्रिया यही है कि अगर नहीं होती है, वो रिकवरी नहीं कर पाते हैं, उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि बुलडोज़र की भी कार्रवाई हो, हालांकि ये बात अभी तक कही नहीं गई है। बहरहाल जो कोचिंग संस्थानों की हम बात कर रहे हैं, तो कोचिंग संस्थानों पर काफ़ी इस तरीके के दबाव डाले जा रहे हैं कि वो छात्रों को ये समझाएं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में इस तरह के वीडियोस आए हैं कि उसमें पुलिस वाले चौपाल लगा करके लोगों को, छात्रों को समझा रहे हैं कि अग्निपथ योजना के फ़ायदे क्या हैं। 4 साल के लिए जब आप अग्निवीर बन जाएंगे और 4 साल के बाद रिटायर होकर के घर लौट करके आएंगे, तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये सारी बातें पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग छात्रों को जो तैयारी करने वाले हैं उनको चौपाल लगा करके या उनको इकट्ठा करके ये समझा रहे हैं। अब कोशिश हो रही है कि जो तमाम पूर्व सैनिकों के संगठन हैं, उनसे भी ये कहा जा रहा है कि वो लोग भी इसके फ़ायदे को बताएं छात्रों को। लेकिन कुछ पूर्व सैनिकों का कहना है, जो तमाम संगठनों से जुड़े हुए भी हैं, उनका ये कहना है कि हम लोगों को ऐसा इसमें फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कैसे इसको छात्रों को, जो कि तैयारी कर रहे हैं और जो इस भर्ती प्रक्रिया में इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि आएगी और हम उसमें जाएंगे, अब उनको 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, तो हम कैसे समझाएं कि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। पर उनके ऊपर तो शायद कोई दबाव अभी नहीं डाला जा सकता है। उनको अभी कन्विंस करने की, उनको समझाने की कोशिश हो रही है कि उनको इस बात के लिए तैयार कर लिया जाए कि ये लोग उन छात्रों को समझाएं। लेकिन जहां दबाव डालने की कार्रवाई हो रही है और ये इस बात के लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो समझाएं, वो हैं कोचिंग संस्थान। कोचिंग संस्थानों से इस बात के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कई कोचिंग संस्थान के संचालकों ने ये कहा है, हमारी भी बात हुई है, उन लोगों का भी कहना है कि उन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रशासनिक अधिकारी ये दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने यहाँ जो छात्र उनके यहाँ पढ़ने आते हैं या फिर इस तरीके के वो कोई मोटिवेशनल क्लास लेकर के या कैंपेन लेकर के या वीडियो बना करके उनको समझाएं कि इस
अग्निपथ योजना के क्या क्या फायदे उन्हें मिलेंगे। यानी जिस तरीके से जो फायदे सरकार गिना रही है, जिन फायदों को गिनाने के लिए आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को जिम्मेदारी दी गई, अब उसी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कोचिंग संस्थान के लोग भी, उनके संचालक भी छात्रों को ये बात बताएं। चूंकि जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनमें से बहुत से छात्र, एक बड़ी संख्या में छात्र इन कोचिंग संस्थानों पर पढ़ाई के लिए जाते हैं और इनके संचालकों पर, जो यहाँ पर जो पढ़ाते हैं लोग, उन पर उनको भरोसा होता है। प्रशासन को भी ये लग रहा है कि अगर ये बताएंगे कि इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं तो हो सकता है कि छात्र उन फ़ायदों को समझ लें। लेकिन अभी तक जो ये पता चल रहा है कि छात्र इस बात को शायद किसी से समझने वाले नहीं हैं कि जहाँ वो परमानेंट नौकरी की तलाश में, उस नौकरी की तलाश में तैयारी कर रहे थे जहां उनको एक स्थायी नौकरी मिलती, नौकरी से रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलती, बहुत सारी सुविधाएं मिलती, देश के लिए लड़ने का एक बड़ा मौका मिलता, लंबे समय तक वो मौका रहता, केवल 4 साल का मौका नहीं रहता। उसके बजाय अगर उनको 4 साल की एक अस्थायी नौकरी के लिए चुना जा रहा है, जिसके रिटायर होने के बाद पेंशन भी नहीं है, किसी चीज़ की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उस नौकरी को वो बेहतर कैसे मान ले। कई कोचिंग संचालकों का ये कहना है कि अगर वो प्रशासन के दबाव में आकर के ये बात कहते भी हैं छात्रों को, इस बात के लिए उनको मनाने की कोशिश भी करते हैं, तो पहली बात छात्रों के ऊपर से उनका भरोसा उठ जाएगा और दूसरी बात ये भी है कि ये उनकी अंतरात्मा भी ये नहीं कह रही है कि वो उस बात को छात्रों को बताएं जिस बात से वो खुद भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जिस बात को खुद भी सही नहीं समझ रहे हैं। यानी ये जो अग्निपथ योजना है 4 साल की, जब उसको वो खुद ही नहीं सही मान रहे हैं तो उसी योजना के बारे में छात्रों को कैसे कह सकते हैं, जिन छात्रों को के लिए ये योजना लाई गई है, कि उनके लिए वो बेहतर है। लेकिन देखना अब यही होगा कि क्या कोचिंग संचालक, कोचिंग चलाने वाले लोग, वहाँ पढ़ाने वाले लोग प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में इस काम को अंजाम देते हैं या फिर वो नहीं देते हैं। नहीं देने की स्थिति में कोचिंग संचालकों के पास इस बात के भी नोटिस भेजे जा रहे हैं या नोटिस भेजे जाने की धमकी दी जा रही है कि वो अपने सारे कागजात दुरुस्त करके दिखाएं। तो बहुत से कोचिंग संचालक ऐसे हैं कि जो पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं कोचिंग चलाने के लिए और बहुत सारी शर्तें रखी जाती हैं, बहुत सारे कागजात जमा किए जाते हैं, उनमें से अगर एक भी कागज़ या एक भी कोई शर्त नहीं वो पूरी कर पा रहे होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई का डर है। न सिर्फ कार्रवाई का, जेल जाने का भी डर है। क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से प्रशासन अब कोचिंग संचालकों को, इन छात्रों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में वो इनके ऊपर केस दर्ज कर रहा है। कई संचालकों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो कोचिंग संचालकों को इस बात का भय है, अब वो प्रशासन के आगे वो झुकते हैं, इस बात के लिए वो तैयार हो जाते हैं कि छात्रों को बताएं कि बहुत अच्छी योजना है या फिर इसका कोई वो और रास्ता निकालते हैं। और दूसरी ओर बात ये भी है कि क्या कोचिंग संचालक यदि छात्रों को ये बताने लग जाएंगे कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, तो क्या छात्र वास्तव में मान जाएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपने द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर आप देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं।